इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख करके समझ चुके हैं कि आज जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो 12th एग्ज़ाम्स को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि आपका क्लास 11 का जो एग्जामिनेशन है वो पूरा तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को जो मकसद है वो क्लास 12 का स्टडी को कैसे हम लोग अपियरिंग कर सके, इसको कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सके, इस बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि आपका क्लास 11 बहुत अच्छा तरीक़ा से नहीं बीता होगा, ये तो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, ठीक है। अब रही बात कि 11 तो हमारा बर्बाद हो चुका है। कहने का तो ये तात्पर्य नहीं है मेरा कि पूरा हमेशा के लिए या फिर बोलो पूरी आपका 11 बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से उस क्लास को पढ़ना चाहिए था उस तरह से आप उस क्लास को नहीं पढ़ पाए हैं। कहने का मतलब है कि आप उसको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से आप उस क्लास को अच्छा तरीक़ा से अटेंड नहीं कर पाए हैं और उसको अच्छा तरीक़ा से वहाँ पे मेहनत नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट करेंगे तो आपके पास एक एग्जामिनेशन आएगा, वो आपका क्या आएगा, CUET, ठीक है। तो इसका एग्जामिनेशन आपको पास आउट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आगे ग्रेजुएशन वगैरह कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि नहीं मैं इंजीनियर बनूं, नहीं मैं डॉक्टर बनूं, या फिर मैं एक डिफेंस लाइन में जाऊं, तो आपको इन सारे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर्स में आप एक इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग एक अच्छा सा, अगर बोला जाए कि इंजीनियरिंग तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बीटेक कहीं से भी कर सकते हैं, आप एक प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंजीनियर तो सब कोई बन जाते हैं, बीटेक तो हर एक कोई कर लेते हैं, लेकिन उनमें से जॉब किनका लगता है, जो एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने जरूर सुना होगा IIT के बारे में, NIT के बारे में। अगर आप इन सारे इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ करके निकलते हैं और वहाँ से आप बीटेक करते हैं तो आप कहीं भी जाइएगा तो आपका जॉब बहुत जल्दी लग जाएगा। चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बने या फिर कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ से अगर आप पढ़े हुए रहते हैं तो आपका जॉब लगना पूरा फिक्स रहता है, ठीक है। बाकी आप इधर प्राइवेट सेक्टर से अगर बीटेक करते हैं तो आपकी गारंटी नहीं होती है कि आपकी जॉब लगेगी। सो हाँ, लगती है, लेकिन बोला जाए 100 में 10% कहीं वैसा वहाँ पे जॉब हो पाता है। और रही बात जॉब लग भी जाती है तो आप जिस तरह से जो वहाँ पे पैसे खर्च किए रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा थोड़ा सैलरी की बात कर लिया जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सैलरी कम से कम 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक रहे तो ये भी सैलरी आपको अच्छा तरीक़ा से नहीं मिल पाएगा। आपको कितना मिलेगा अगर प्राइवेट सेक्टर से जाएंगे तो आपको मिलेगा मात्र 25K से लेकर के 40K, इतना आसपास में आपका क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। 25,000 से लेकर के 40,000। आप बीटेक करके अगर सिर्फ ये नॉर्मल अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका क्या फ़ायदा आपका बीटेक करने से। इसी चलते अगर आप चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आपका इनकम हो या फिर आप एक प्रोफेशनल ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए आपको अगर बीटेक करना है तो आपको एक हायर, वहाँ पे बोला जाए एक क्वालिटी वाला आपको इंस्टीट्यूट से आपको करना पड़ेगा, जो कि आपका 2 इंस्टीट्यूट है, एक है आपका IIT और एक आपका है NIT। तो ये 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि यहाँ से अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अगर करके आते हैं तो यहाँ से आपका क्या होता है कि आपका पैकेज बहुत, आपको करोड़ों में लाखों में आपका पैकेज वहाँ पे लगता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको यहीं से करने से आपको बेहतर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर से जाओगे, आपने इर्द गिर्द में ही देख लो जितने भी सीनियर भैया या फिर मतलब कि दीदी होंगे, सभी से आप कांटेक्ट करके देख लीजिएगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर से इंजीनियरिंग किए हैं उनका जॉब जो लगा है बहुत ही साइड पे, बहुत ही इनकेस देखा जाता है किन्हीं किन्हीं का ही जिसका अच्छा पैकेज रहता है। बाकी जो भी इधर नॉर्मल कॉलेज वगैरह से किए हुए रहते हैं उनका अगर देखा जाए पैकेज तो वो बहुत ही कम रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो इसी चलते अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया करें, कुछ अच्छा अचीवमेंट करें, तो उसके लिए आपको IIT और NIT में एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ से आपको बीटेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से IIT और NIT में डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस एग्जाम्स को मतलब इस यूनिवर्सिटीज़ में, इस आपका इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए, लेने के लिए आपको एक एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो होता है आपका IIT JEE होता है। क्या होता है आपका? IIT JEE होता है। तो यहाँ पे JEE का यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसमें 2 एग्जामिनेशन होता है, एक होता है JEE मेंस
दूसरा होता है आपका एडवांस। अगर आप जेई मेंस को अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आईआईटी नहीं, आपको एनआईटी कॉलेज पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा रहा, अगर आपका रैंक अच्छा रहा, तो उस बेसिस से आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आईआईटी के बाद अगर कोई भी है तो वो आपका एनआईटी है, जहां से उसी तरह से जैसे आपका आईआईटी से पैकेज मिलता है उसी हिसाब से आपका एनआईटी से भी आपका मिलता है। तो आप एनआईटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि अगर आप एक सिंसियरली, अगर आपका एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो आप उसके माध्यम से क्या करें, तो आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका मैथ हो, अच्छा तरीके से उसमें क्वालिफाई करके अच्छा परसेंटाइल ला करके और आप एक अच्छा सा रैंक वहां पे ला सकते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक एनआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा। रही बात आईआईटी का, तो आईआईटी के लिए आपका जैसे ही जेई मेंस आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आपका एडवांस होता है। क्या होता है, एडवांस। तो एडवांस में आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। एडवांस थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा रहता है इसका, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम लोग जेई मेंस को पहले तो क्वालिफाई कर ले, उसके बाद जब हम लोग से क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे किसका, एडवांस का। साथ ही साथ क्योंकि सिलेबस वही है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एडवांस को क्वालिफाई करते हैं तो एडवांस को क्वालिफाई करने के बाद आप एक आईआईटी में जाकर के एडमिशन ले पाएंगे। तो ये था आपका प्रोसीजर कि कैसे आप एक आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन ले पाएंगे। और आपको तो पता है कि आईआईटी और एनआईटी में क्यों एडमिशन लेंगे, क्योंकि वहाँ से आप एक अच्छा सा डिग्री ले सकते हैं। आप वहाँ से मतलब कि जो भी आपको बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कुछ भी बनना है, तो आप इस इंस्टीट्यूट से अगर आप डिग्री लेते हैं, आप बीटेक करते हैं, तो उसके बाद आपका पैकेज बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपका वहाँ से प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा होता है। आप सुने होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट का कि 1.2 CR या फिर 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ का पैकेज लगता है, इस तरह से आप सुने होंगे। तो इस तरह से आपका पैकेज जो लगता है वो कहाँ से लगता है, आईआईटी और एनआईटी से ही मिल पाता है, ठीक है। तो ये था कि अगर आपको ये मकसद है, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम एक इंजीनियर बने या फिर हम वैसा करें, तो आपके लिए आपको क्या करना है, बीटेक अगर करना है तो आप कोशिश करें कि आईआईटी और एनआईटी से करने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग लाइन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, डॉक्टर। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर भी आप एक प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिर उसी तरह से गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। देखो फर्क वही है, अगर आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से करते हैं तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, वही आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो गवर्नमेंट में आपका बहुत कम फी लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर 1 साल का जितना सैलरी, मतलब कि जितना आपका फीस लगेगा उतना में आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा इधर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फर्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इतना सस्ता इसलिए हो पाता है क्योंकि आप बहुत ही बड़े इंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद वहां पे दाखिला ले पाते हैं। आप लाखों स्टूडेंट को पछाड़ करके आप वहां पे जाकर के सिलेक्शन ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, चाहे आप नीट की बात करें या फिर आप जेई मेंस की बात करें, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या जो वहां पे एग्जाम्स जो देते हैं वो लगभग वहां से 12 से लेकर के 16 लाख तक का बच्चे वहां पे फॉर्म को सबमिट करते हैं और उतना एग्जाम्स को वहां पे लिखते हैं। अब समझ सकते हैं, और उनमें से भी आपका सिलेक्शन कितना होता है, मात्र 10,000। कितना होता है, 10,000। तो उतना कम सिलेक्शन होता है। मतलब अगर मान के चलिए मिनिमम, अगर यदि आपके पास 12 लाख भी स्टूडेंट अगर मान के चलिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, एग्जाम्स को वहां पे लिखते हैं, तो 12 लाख अगर आपको एक गवर्नमेंट मतलब कि आपको चाहिए वैसा इंस्टीट्यूट, तो उसमें दाखिला लेने के लिए आप समझ रहे कितने बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, 11 लाख उतना। और फिर आपको बोला जाए तो आप कितना करेंगे, आप तो समझ गए कि आपका सिलेक्शन कितना होता है, मात्र 10,000 आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो 10,000 आप छोड़ दीजिए, बाकी अभी भी आप समझ सकते हैं कि आपका 11,90,000 स्टूडेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, पछाड़ना पड़ेगा। तब आप एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में, एक अच्छे से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप दाखिला ले पाएंगे, और वहां से अगर एमबीबीएस करते हैं तो एक अच्छा सा आपका प्लेसमेंट होगा, आप अच्छा से वहां पे डॉक्टर बन पाएंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट से आप वहाँ पे डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाता है, जिससे आप एक अच्छा सा डॉक्टर बन पाएंगे, आप सर्जन वगैरह भी अच्छा से वहाँ पे कर पाएंगे। तो अगर यदि आप सभी को सपना है कि आप वहाँ से जा करके एक कहीं से बीटेक करें, आप इंजीनियरिंग बने, या तो फिर आपका टारगेट है कि नहीं हम एक डॉक्टर बने, तो उसके लिए आपको 2 एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर यदि आप चाहते हैं कि आप बीटेक करें, तो बीटेक करने के लिए आपको आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना पड़ेगा, मतलब
चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो होता है आपका क्या चाहिए, IIT जेई होता है, ठीक है। तो जेई मेंस को वहां पे क्वालिफाई कीजिए, आप उसमें दाखिला ले पाएंगे। रही बात आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये दो एग्जाम है। अब रही बात, आप डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर भी नहीं बनना चाहते हैं, आगे आने वाले दिन में कुछ और भी एग्जाम्स के आप क्या करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आपका मन है कि नहीं मैं प्रोफेसर बनूं, टीचिंग लाइन में जाऊं, टीचिंग से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, स्टडी से आप हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन वगैरह करना पड़ेगा, मास्टर्स करना पड़ेगा, PhD वगैरह करना पड़ेगा। अब देखिए, आप अगर एक नॉर्मल कॉलेज से अगर आप करते हैं PhD, चाहे MSc या फिर आप BSc करते हैं, तो एक नॉर्मल कॉलेज में जैसे आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, आप जैसे कि जहाँ पे आप बिलोंग कर रहे होंगे, जैसे झारखंड में ही होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका हजारीबाग में हो गया विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची में हो गया आपका रांची यूनिवर्सिटी, इसी तरह से कई एग्जाम्पल्स हैं आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो अगर इन सभी स्टेट यूनिवर्सिटी से अगर आप तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका पूरा बोला जाए तो टीचर्स की जो क्वालिटी होती है वो उतना बेहतर नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे माहौल उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। प्लस पॉइंट ये रहता है, मतलब माइनस पॉइंट ये रहता है कि आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया के ही स्टूडेंट वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको आगे आने वाले फीचर्स को मतलब कि डिसाइड करने में थोड़ा सा तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपटीशन की संख्या बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि यदि आप इधर स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा, लोकल बच्चे वहाँ पे भरे हुए रहेंगे और लोकल बच्चों से कम्पीट करना उतना आसान होता है। आपको क्या करना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है। अगर आप एक टीचर्स भी बनना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा टीचर्स बनना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होना चाहिए, आपको एक कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका पूरा इंडिया से ही छोड़ दीजिए, आपको विदेशों से भी वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए आते हैं। तो वहाँ से होगा क्या कि आपका जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट से आपको वहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, हर एक जगह से टॉपर्स स्टूडेंट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, सीखने की मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर पाएंगे, जिससे आगे आने वाला जितना भी होता है, चाहे नेट हो, गेट हो, ये सारे एग्जाम्स को आप बहुत ही अच्छा तरीका से वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि ऐसे नहीं होता है कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला आराम से कर पाएंगे। तो उसमें दाखिला लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, CUET एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि अभी से इस वर्ष से 2023 में अभी क्या हुआ, हर एक मतलब कि स्टेट में ये लागू कर दिया गया है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, मेरिट के हिसाब से वहाँ पर एडमिशन हो जाती थी। लेकिन इस बार से क्या हुआ कि वहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जो CUET एग्जाम होता था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, तो ये हम लोग को क्या होता है, सो देखिए, अब यहां पे इस एग्जाम्स को पहले क्वालिफाई करने के बाद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए ये चीज भरा जाता था। इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जाता था, जैसे जैसे उनका रैंक आता था उस हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, फिर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप दाखिला लेकर के वहां से तैयारी कर सकते थे, जो कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि आप जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, जैसे कोई भी हो गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपका रांची यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी, तो उसमें भी दाखिला लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUET एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस बार से लागू हो गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मतलब कि कुल मिलाकर बोलिए कि आपको CUET एग्जाम्स को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच गया। अगर यदि आप ये दोनों को टारगेट नहीं रखते हैं, आप ना ही डॉक्टर बनना चाहते हैं और ना ही आप इंजीनियर बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर, तब तक तो ठीक बात है कि आपको JEE का तैयारी करना पड़ेगा, आपको नीट के एग्जाम को तैयारी करना पड़ेगा। अगर यदि आपका ये दोनों का मकसद नहीं है, तो आपके पास तो एक ही मकसद रहेगा कि आप एक एजुकेशन से जुड़े हुए रहते हैं, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए आप इधर तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको BA चाहे BSc चाहे कुछ भी आप करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको CUET एग्जाम्स को लिखना अब कंपलसरी हो गया, तभी आप आगे जाके ग्रेजुएशन वगैरह कर पाएंगे कोई भी यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। सो
अगर यहाँ पे पहले क्या होता था, जिसको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ना होता था वही सिर्फ क्या करता था, इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहता था और वो इस इंट्रेंस एग्जाम्स को देता भी था। लेकिन अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो ये देना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे, आप चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े या तो फिर आप कोई भी यहाँ पे अपना लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहे, तो उसमें दाखिला लेने के लिए भी आपको सीयूईटी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए आपके पास कितना बेनिफिशियल है। सो अब तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसको एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के अलावा, है कि नहीं। अब अभी आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अभी 12th एग्जामिनेशन आने वाला है, ठीक है। और अभी आपको बता दें कि ये जो सीयूईटी एग्जाम्स जो होता है, ठीक है, सीयूईटी एग्जाम्स में आपको 12th का सिलेबस ही देखने को मिलता है। क्या रहता है, 12th का सिलेबस ही देखने को मिलता है। अब रही बात कि अगर यदि आपके पास अभी 1 साल समय है और अगले साल ही आपको सीयूईटी एग्जाम्स को यहाँ पे एग्जाम देखना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको 12th को तो बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले ही आपको बता दिए कि ये जो सीयूईटी एग्जाम्स होता था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लिया जाता था, समझ में आ गया। तो उसमें क्या होता था, जो टॉप बच्चे होते थे वही सब क्या करते थे, इस यूनिवर्सिटी का ये जो एग्जाम होता है सीयूईटी का, जो एनटीए द्वारा लिया जाता है, इसमें क्या होता था, क्वालिफाई कर पाते थे और स्टेट मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो आपको कंपलसरी है, भरना ही भरना है। अब आप अगर जैसे तैसे इस एग्जाम्स को अगर प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे देने जाते हैं तो आप वहाँ पे कहीं का नहीं रह जाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, जिसको यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए था एडमिशन, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते थे वही सिर्फ फॉर्म को भरते थे। लेकिन अब तो पूरा हर एक स्टेट का जितने भी स्टूडेंट है सभी भरेंगे। मतलब इसमें क्या हो गया, तो इसमें हम लोग को जनसंख्या बढ़ गया फॉर्म में, समझ में आ गया। और सिलेक्शन के तो फिर वही बात हो गया। तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि अभी भी अगर आप जैसे तैसे भरते हैं और तैयारी करते हैं तो अभी आपका कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जैसे आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी में पहले डायरेक्टली हो जाता था, अभी भी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करेंगे, भले आपका रैंक बहुत कम रहेगा फिर भी आपका जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब आपने आपको समझिए, जब हमें इस एग्जाम्स को लिखना ही है, इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना ही है, तो क्यों ना हम इसको बेहतर ढंग से इसको तैयारी कर ले। बेहतर तरीके से अगर इसको हम तैयारी कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास कितना अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। मान के चलिए आप नॉर्मल से तैयारी करते हैं और आपका मान के चलिए 10,000 रैंक आता, कितना आता, 10,000 रैंक आता, या तो फिर मान के चलिए नॉर्मल, क्योंकि देखिए स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। मान के चलिए आपका आ गया 1 लाख, कितना आ गया आपका, कितना रैंक आया, 1 लाख आपका रैंक आया अगर नॉर्मल आप तैयारी करेंगे तब। अगर 1 लाख रैंक आता है तो आपके पास पूरा स्टेट यूनिवर्सिटी भी तो खुला है, क्योंकि सारा स्टेट यूनिवर्सिटी इसी एग्जाम के थ्रू क्या करेगा, एडमिशन लेगा। तो आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगा, लेकिन वही क्या मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आशा नहीं रखिए। तो अगर यदि आप जैसे तैसे तैयारी करते हैं, आपका 1 लाख आपका रैंक आता है, तब भी आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। अरे भैया तब भी तो आपको 12th पढ़ना ही पड़ रहा है ना, उस लेवल का आपको पढ़ना तो पड़ ही रहा है। तो आप अपने आप में ये सोचिए कि अगर यदि आप थोड़ा और ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, अगर इसमें ज्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, हार्डवर्क कर लेते हैं, तो अगर यदि मान के चलिए ये जो 1 लाख था, 1 लाख में अगर आप 1,000 स्टूडेंट के अगर बीच में आ जाते हैं, इतना अगर आपका रैंक आ जाता है, कितना आ जाता है, 1,000 या फिर 10,000 भी आ जाता है, तब भी आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने की चांसेस हो जाता है, पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो जो आपका सिलेबस वही है, आपको वो एग्जाम देना ही है, तो क्यों ना इसको एक बेहतर तरीका से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम लिया जा रहा है सीयूईटी, उसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, उसको पढ़ने का जो तरीका होता है, क्यों ना हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दे। अरे उसी के हिसाब से ना, जैसे अभी आपका मकसद क्या होता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, वही आपका प्लान है। आपका आगे जो सीयूईटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिलेबस भी तो वही चीज है, सिलेबस भी तो वही है, जो आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे वही है। हाँ, बस अंतर यही है कि आपका जो सीयूईटी एग्जाम का जो लेवल होगा क्वेश्चंस का, वो बहुत ही अलग रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है। तो ये भी हम लोग को जेईई मेंस और नीट के लेवल का वहां पे क्वेश्चंस को देखा जाता है। तो उसके लिए हम लोग को अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा लो रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग 12th एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा एफर्ट और डाल दिया जाए, क्योंकि हम लोग को सिलेबस वही पढ़ना है, क्वेश्चंस वही पढ़ना है, बस क्वेश्चंस बनाने का तरीका और पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिलेबस वही है, टॉपिक वही, कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका वहां पे बढ़ जाता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 12th क्लास का प्रिपरेशन तो करेंगे ही,
आप झारखंड बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं या फिर आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी बोर्ड का, तो आप यहाँ पे 100% उस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर लेंगे। खास करके आप झारखंड के बच्चे हैं, आप जैक बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपको लिख करके दे देते हैं कि आपका कभी भी केमिस्ट्री में 95 मतलब 90 छोड़ दीजिए 95 प्लस कितना 95 प्लस मार्क्स कोई नहीं काटेगा आपका केमिस्ट्री एग्जाम से। हाँ, पहले ये भी हम बता देते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहते हैं तो आपको मैथ का तो नहीं बता सकते हैं, फिजिक्स का नहीं बता सकते हैं, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा 100% नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा। आपको हर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाया जाएगा। कौन कौन सा एग्जाम्स? आपको 12th बोर्ड का एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो करवाया ही जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग तो स्टेट बोर्ड को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग को पता चल गया कि 12th के बाद हम लोग तुरंत जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को एग्जाम्स देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम जो क्या होता है सीयूईटी, वो अलग बात हो गया। और प्लस पॉइंट जो बच्चे अभी 12th में है उसको आगे जाकर के डॉक्टर करना है, डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको जेईई मेंस और नीट का भी तैयारी करना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ हम लोग साथ ही साथ कवर करते चल जाएंगे। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसका तो साथ ही साथ हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्योंकि वही सिलेबस आपका जेईई मेंस में भी है, वही आपका नीट में भी सिलेबस है, तो वो सारा चीज हम लोग एक ही साथ क्या करेंगे, हर एक एग्जाम्स को कवर कर लेंगे। आपको सीयूटी एग्जाम्स का भी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। रही बात एनडीए का, तो एनडीए का जो 11th और 12th का जो सिलेबस से आता है क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करवा दिया जाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। रही बात उसमें आपको भी पता है कि उसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो रहता है उसके अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता होता है, तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो एनडीए में जो आपका केमिस्ट्री पूछा जाता है वो सारा कुछ यहाँ पे हम मेंशन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई झंझट नहीं होगा। तो आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आप यहाँ पे 12th बोर्ड, जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आप जैक बोर्ड का, जैक बोर्ड का 100% पूरा तैयारी करवाया जाएगा, सीबीएसई का भी तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका जेईई मेंस ये सब जो हो गया उसका भी तैयारी कराया जाएगा, आपका नीट का भी तैयारी करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका सीयूटी में तो पूरा आप गर्दा उड़ा देंगे। आपको पता होगा कि सीयूटी एग्जाम में आपका 50 गो क्वेश्चन दिया जाता है। कितना क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में आपको बनाना होता है मात्र 40 क्वेश्चन। कितना बनाना पड़ता है? 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चंस में आपका हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का। टोटल कितना नंबर हो जाता है? 200 नंबर। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि जैसे डीयू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह जितने भी हम लोग को यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपका सपना है, अगर आप चाहते हैं कि हम वो सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा आपका फुल में फुल मार्क्स यहाँ पे दिला दिया जाएगा। वैसे भी देख रहे हैं 10 गो क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ कर देता है, फिर भी आपको 10 क्वेश्चन में ऐसा होगा और 1-2 को ज्यादा फंसाएगा, क्योंकि हम लोग उस लेवल का पहले ही पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे जेईई मेंस का भी तैयारी करवाया जा रहा है, आपको नीट का भी तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये सारे एग्जाम्स को अगर क्वालिफाई करवाया जा, मतलब कि तैयारी करवाया जा रहा है, इसका मतलब सीयूटी का लेवल क्या ही रहेगा? इससे बढ़ के रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इससे हम लोग को कम ही रहेगा। तो हम लोग जब ये सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन जब हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ ये तो हम लोग ऐसे चुटकी में हम लोग को क्या निकल जाएगा, मतलब एग्जाम तो आराम से निकल जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम तो कहना ही नहीं है, तो बहुत आसानी से हम लोग को क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम लोग को जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंपटीशन की तैयारी को लेकर के ही चलेंगे। जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो सीयूटी है, चाहे वो हम लोग को एनडीए है, चाहे वो हम लोग नीट का है, वो चाहे हम लोग को जेईई मेंस है, ये सारे हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग को 12th बोर्ड भी कवर हो जाएगा। अगर यदि आपका 11th क्लास खराब भी गया है तो इसमें कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमसे जुड़े हुए रहेंगे। यकीन मानिए, आपको अगर न्यूमेरिकल में डर लगता है तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपसे क्या करेगा, न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको तनिक भी टेंशन नहीं होगा कि आपका 11th खराब गया है कि क्या हुआ है। आप 12th बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, आप ये सारे इंटेंस एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। रही बात जब आपका 11th खराब चल गया है, मतलब 11th क्लास जो था वो बहुत ही खराब तरीका से बीता है, कोई दिक्कत नहीं। 12th के बाद हम लोग के पास 2 से 3 मंथ हम लोग का समय बचता है, तो उतना हम लोग को ब्रेन बूस्टअप हो चुका रहेगा कि हम लोग 2 से 3 महीना में 11th क्लास को भी कवर कर पाएंगे। तो हम लोग उसके बाद 11th को भी यहाँ पे कवर करवा देंगे, क्रैश कोर्स के जैसा या फिर जैसे भी हो, इसको हम लोग कवर करवा देंगे, ताकि आपका 11th भी मजबूत हो सके और आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें अच्छा तरीके से प्रदर्शन कर सके। तो ये है हमारा टारगेट।
तो 11th बीत गया, उस पर मत फोकस कीजिए, अभी जो आने वाला एग्जाम्स है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 11th खराब चल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, आपका जो ये सारे इंट्रेंस एग्जाम है जो आने वाले हैं 12th के बाद, वो सारे एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, बेटर करना है। तो उसके लिए हम लोग को जम करके क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो आपको बस ये सारे चीज़ इसीलिए बता रहे थे क्योंकि जनरली देखा जाता है तो 12th वाले 11th वाले के बच्चों को ये सारा नॉलेज नहीं रहता है। वैसे भी हम लोग वो सारे माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं जहाँ पे हम लोग को ये सारे चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। आप भी एक गांव से ही बिलोंग कर रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द भी वैसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो कुछ बड़ा अचीवमेंट किए होंगे। तो कोई अचीवमेंट नहीं किया है तो आपको उतना नॉलेज नहीं हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी जाएगी और किस तरह से वो सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको किसी तरह का कोई यहाँ पे तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, जितना कुछ मैं यहाँ पे करवाते जाऊँगा वो सारा कुछ आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही लगन के साथ आपको क्या करना है, काम करते जाना है। आपको देखिए, अब आपको मेन टॉपिक में लेकर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। अगर आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं तब हमसे जुड़िए। अगर आप मजाक में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे तैसे आप पढ़ना चाहते हैं, भैया प्रणाम करते, आप हमसे दूर रहिए, क्योंकि ये जो बैच चलने जा रहा है, हम यहाँ पे एक नया बैच की शुरुआत कर रहे हैं। बैच का नाम है, आप देख रहे हैं, न्यू टारगेट बैच, जो आपको 2024 में एग्जाम जो होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में ये वीडियो को या फिर ये लेक्चर्स को कोई भी देखेगा, जो सीरीज हम लोग चलाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2025 में देखें, 2026 में देखें या फिर कभी भी देखें, सिलेबस तो आपका वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वही रहेगा। कुछ भी रहे तो आप भी उस एग्जाम का तैयारी करते रहेंगे। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा जो करना होता है वो हर एक साल हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुछ इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग 2024 के लिए बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे नया बैच की शुरुआत कर रहे हैं, वो हम लोग को क्या है, न्यू टारगेट बैच। टारगेट बैच इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग को टारगेट ही है कि ये सारे एग्जाम जो है इसको हम लोग 100% क्वालिफाई कर ले। समझ में आ गया। अब इसमें सिर्फ मेरा भी यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आप लोगों की भी सपोर्ट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पे रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको जितना भी होमवर्क वगैरह या फिर जितना भी आपको डीपीपी वगैरह दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा। अब चलते हैं फीचर्स की बात कि अगर आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे देखिए आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मजाक, हंसी मजाक वाला तो क्लास चलेगा नहीं, यहाँ पर जो भी चलेगा वो सीरियस बैच चलेगा। समझ में आ गया। क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं बीच में तो करते हंसी मजाक वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये सारा एंट्रेंस एग्जाम को तैयारी करना है। और आपको पता है कि यहाँ पे लाखों बच्चे यहाँ पे अपीयरिंग रहेंगे, वहाँ पे मतलब हम लोग को बहुत सारे, अभी बताएं 10 लाख 12 लाख, और इस बार तो बहुत सारे जनसंख्या में आपका कंपटीशन वहाँ पे रहेगा। तो उतने सारे बच्चों में आपको compete करना है और वहाँ पे भी आपको 10,000 से 20,000 के अंदर आपको आना है, तभी आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी वगैरह मिल पाएगा। चाहे आप जेईई मेंस का बात करें, चाहे आप वहाँ पे नीट का बात करें, चाहे आप वहाँ पे इसका CUT का बात करें, तो उसमें आपको एक अच्छा सा रैंक लाने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो देखिए आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। देखो, बात कर रहे हैं झारखंड बोर्ड वालों के लिए। अभी तुम अगर कोई भी चैनल के बारे में बात करोगे, चाहे तुम YouTube में कहीं भी झांक करके देख लो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जैक बोर्ड के लिए ही सिर्फ पढ़ाता है। और जैक बोर्ड के लिए पढ़ाना वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई डीपली पढ़ा रहा है तो उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप जैसे तैसे जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे या फिर पहले के बच्चे जैसे पढ़ते आ रहे थे, अगर आप वैसा ही झारखंड में रह करके वैसा प्रिपरेशन करते हैं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं अब धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ हार्डवर्क तो करना पड़ेगा अपने थ्रू से। तो दूसरों की बात नहीं करते हैं, फिलहाल अपनी बात करते हैं कि जो भी हमसे जुड़े रहेंगे तो उन्हें देखिए कि क्या क्या फायदा मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले देखिए इस बैच में क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर ये हम लोग को कॉस्ट रहेगा क्या, इसका कुछ प्राइस रहेगा? कुछ नहीं, ये हम लोग को क्या है, फ्री है। क्या है, हम लोग को फ्री है। अब आप लोगों को क्या रहेगा, थोड़ा मन में हल्का होगा, चलो अब तो फ्री होगा। अब यहाँ से देखिए आपका यहाँ सारा कोर्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा। आपको सारा वीडियोस आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में ही मिलेगा। अगर आप सभी लोग का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, इसी तरह से अगर आप बरकरार रहे आगे और मेरे साथ एकदम लगातार चलते रहेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे मुझे, क्योंकि बनवाना तो है ऐप, क्या बनवाना है, ऐप,
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब की मदद लिया जाए तो यूट्यूब में कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, समझ में आ गया। इसमें ऐड वगैरह ये सारा चीज़ आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐप एक बनवा लेंगे और उसी में हम लोग को सारा कंटेंट डाला हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग एक टारगेट बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, चाहे आप वहाँ पे ऐप में पढ़े चाहे आप यहाँ पे यूट्यूब में पढ़े, वो सारा कुछ आपको क्या रहेगा, फ्री रहेगा। हाँ लेकिन और यहाँ पे होता है क्या, सो देखिए क्यों ऐप बनाना जरूरी होता है। सो जैसे कि अभी आप क्या रहेगा, यूट्यूब में हम लोग यहाँ पे पढ़वाएंगे, अब यहाँ पे नोट्स और आपका क्या हो गया डीपीपी वगैरह, चाहे कुछ भी आपका कंटेंट रहे तो आपको टेलीग्राम में मुझे अभी देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, टेलीग्राम में। अब होगा क्या, टेलीग्राम में हम लोग को इतना ज़्यादा हो ही जाता है लंबाई वगैरह कि उसमें हम लोग स्क्रॉल करने में बहुत तकलीफ हो जाता है, या फिर हम लोग सारा कंटेंट को वहाँ पे खोज भी नहीं पाएंगे। तो इसी चलते हम लोग दो ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर हम लोग वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे सारा कंटेंट को जमा कर दे, ये नोट्स वगैरह ये सब डीपीपी वगैरह, या तो फिर आपको एक ऐप के थ्रू वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से सिस्टमैटिक तरीका से चैप्टर वाइज रहेगा, वहाँ पे जाना है आराम से, वहाँ पे डीपीपी वगैरह सारा कुछ डाउनलोड कर लेना। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, जब ये चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग बहुत जल्द क्या करेंगे, हम इसके बारे में बार बार सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऐप, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है अभी। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, भले आप लोगों से थोड़ा सीनियर हैं, तो सीनियर है फिर भी हम भी तो अपना मेरा भी अभी स्ट्रगलिंग लाइफ चल ही रहा है, ठीक है। तो इसी चलते हमारा उतना भी इनकम का स्रोत नहीं है जिसके माध्यम से अभी हम ऐप बनवाना, मतलब ऐप नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आप सभी का यहाँ पे अगर प्यार और सपोर्ट देखने को मिला तो बहुत जल्द ये भी काम कर लेंगे, और वो भी फ्री में आपको चलेगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, समझ गए। तो ये सारे चीज़ अगर तभी पॉसिबल है जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे चलिए ये ऐप आएगा उस समय तो देखा ही जाएगा, ठीक है। बाकी अभी देखिए इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसका क्या मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। साथ ही साथ आपको एक मिलेगा डीपीपी। क्या मिलेगा, डीपीपी। जैसे कि आज एक कोई लेक्चर्स चला, ठीक है, आज इसमें कोई कंसेप्ट बताए तो इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चंस बनाया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। जैसे कि अभी ये सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें एक दो को क्वेश्चंस बनाने से हो जाएगा, नहीं, इसमें बहुत ही नए नए तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग को देखते रहना पड़ेगा। तो वो सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और उस लेवल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्वेश्चंस को यहाँ पे बनवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा चीज आपको डीपीपी में क्वेश्चंस रहेगा, ज्यादा नहीं, हर एक डीपीपी में आपका मान के चलिए फर्स्ट डीपीपी है तो इसमें आपका 9 गो या फिर 10 गो क्वेश्चंस रहेगा। क्योंकि अरे एक लेक्चर में कितना कंसेप्ट तैयारी करवाया जाएगा, ज़्यादा तो रहेगा नहीं, तो जितना रहेगा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना का लेक्चर रहेगा तो उसमें जितना भी कंसेप्ट रहेगा उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनाया जाता है या किस टाइप का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो सीयूटी का हो, चाहे वो एनडीए का, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम का हो, तो वो सारे लेवल का हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपरेशन करते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लोग को डीपीपी मिलेगा। बाकी बात आप तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। अब आपके पास क्या हुआ कि मान के चलिए 10 गो क्वेश्चन था, 10 गो क्वेश्चन में आपका 4 गो क्वेश्चन क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे बने ही नहीं, या फिर ऐसा कंसेप्ट था वहां पे जो आप लगा नहीं पा रहे थे, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसको आप समाधान कैसे करेंगे, मैं तो अपनी जगह हूं, आप अपने जगह में हैं, तो आप एक मैसेज के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वो भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, जैसे मान के चलो आज कितना है, 24 तारीख है, कितना है आप मान के चलिए आज 24 तारीख है, तो 24 तारीख में मान के चलिए डीपीपी नंबर 1 दिया गया। ठीक है, इसको एक दिन में आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मेरा 25 तारीख आएगा, 25 तारीख में यही डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा फिर से यूट्यूब में। तो उसमें हो गया क्या, आप तो पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किए, कंसेप्ट को पहले देखिए, लेक्चर्स में आप कंसेप्ट को सीखे, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको डीपीपी दिया गया, आप उस क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको कंसेप्ट पहले ही सिखा दिया गया, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखना है आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चंस बनाना है। अगर क्वेश्चंस आपसे मान के चलिए नहीं बना तो आपको फिर से प्रयास करना है, फिर भी नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन रहेगा, हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा। जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, एक करके सॉल्यूशन वहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पे कंसेप्ट के साथ के देखिए यहाँ पे ये यूज करना था, ऐसे क्वेश्चन बनता। तो आप जैसे वहाँ देखेंगे तो आपका दिमाग में थोड़ा सा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, तुरंत आइडिया आ जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग को अप्रोच करना था। तो इस तरह से आपका एक भी डॉट नहीं पूछेगा। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी डॉट रहेगा तो उसके लिए आप लोगों को अभी, क्योंकि देखो जब ऐप बन जाएगा तो ऐप में बहुत सारा फैसिलिटी होता है, क्योंकि उसको हम लोग अपने से क्या करेंगे, उसको मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, तो वहाँ पे डायरेक्टली इंटरैक्ट भी हम लोग कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा लेट है, आप सभी का जब सपोर्ट रहेगा देखते हैं कितना जल्दी हम लोग ग्रो कर पाते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग ऐप बनवा लेंगे, उसके बाद आपको पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बाकी यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ गया कि जितने भी सॉल्यूशन रहेगा उसके माध्यम से आपको क्या रहेगा, सारा डॉट भी क्लियर हो जाएगा।
तो कोई भी अगर नया क्वेश्चन आएगा, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से उसको अप्रोच कर पाएंगे। तो ये था आपका नोट्स डीपीपी और डीपीपी सॉल्यूशन का। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका सीयूटी हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, अगर कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग जब तक क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। हम लोग को पता तो रहना चाहिए ना कि हमारा जो ये एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो हम लोग को कौन बताएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हम लोग को बताएगा। तो हम लोग साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी डील करते जाएंगे कि देखो इस कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था, इतना साल में पूछा गया था। तो हम लोग वहां से क्या होता है, भरोसा बढ़ता है, उससे हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा हाँ, ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छा तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग को सिर्फ लेवल को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम है सभी का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ इसका ऐसा नहीं ना कि सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करवा दिया जाएगा, इसको भी इंक्लूड करके क्वेश्चन सेट करवा दिया जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर से उसको जैसे डीपीपी का क्वेश्चन चल रहा था, जैसे डीपीपी को आपको अपने से अप्रोच करना था, उसी तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी, क्योंकि कंसेप्ट पहले से ही पढ़ा दिया गया रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, फिर से जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उसको खुद से अप्रोच करना। अगर यदि आप किसी पॉइंट में फंस गए या फिर कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो इसका फिर से हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का फिर से सॉल्यूशन आपको बना करके डाल देंगे। तो वहां पे आप कोई जो क्वेश्चंस में फंसे होंगे उसका सॉल्यूशन देख करके आप उसका क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीख पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी यहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करें, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करें, वो 100% हम लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो 12th एग्जाम का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो बार बार बोल रहे हैं आपको यहाँ पे एक भी टेंशन नहीं लेना है आपके स्टेट बोर्ड को लेकर के, क्योंकि स्टेट बोर्ड बहुत ही आसान होता है, उसमें आपका मार्क्स आ जाएगा। दिक्कत तो तब है जब आप ये सारे इंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आप अगर कोई भी बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आपको 4 से 3 लाख ही स्टूडेंट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं तो आपको 10 से लेकर के 20 लाख स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, तो उनमें कम्पीट करना है, तो उसमें आपका क्वेश्चन का लेवल भी आपको क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एडवांस रहेगा। तो वो सारे एग्जाम्स को हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, क्योंकि साथ ही साथ आपका जैक बोर्ड हो गया, चाहे सीबीएसई हो गया, चाहे कोई भी बोर्ड है, आप उसको क्या करेंगे, अच्छा तरीके से वहां पे प्रिपरेशन कर ही लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये था हम लोग को प्रोसेस के आखिर, ये आप सभी अगर हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको किस तरह का लाभ देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, क्या बात करें केमिस्ट्री का, तो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक जानते हैं हम लोग ऑर्गेनिक है, एक जानते हैं इनऑर्गेनिक, और एक हम लोग को क्या है, फिजिकल है। तो 12th क्लास का ये फिजिकल जो है, इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है कि आपका 11th स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये 100% आप तैयारी कर लेंगे। न्यूमेरिकल वगैरह रहेगा, वो सारा कुछ हम आपसे बनवाना स्टार्ट कर देंगे। इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि आपको अगर पीरियोडिसिटी चैप्टर्स और अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर्स को मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे असर करेगा कंसेप्ट को समझने के लिए। फिर भी अरे बहुत सारा समय रहेगा तो आप उतना में क्या करेंगे, वो दोनों चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन कर ही लेंगे। और नहीं तो फिर यहाँ पे जब चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो भी हम लोग को 11th क्लास का जो भी टॉपिक्स आएगा, वो हम लोग चैप्टर पढ़ने के दौरान ही क्या करेंगे, उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको फिर से 11th क्लास को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे तकलीफ होता है वो किसको पढ़ने में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आप 12th क्लास के पढ़ पाएंगे जब तक आप 11th क्लास को कवर नहीं किए हुए रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले 12th को आपको 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये 11th क्लास का कंप्लीट कैसे करेंगे, तो 11th क्लास के लिए अभी एक बैच चलाया जा रहा है, मतलब बैच तो आपका यही चल रहा है, 12th क्लास का ही चल रहा है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 11th क्लास से लेकर के चल रहा है। क्योंकि देखो फिजिकल में अगर 11th नहीं मजबूत है तब भी आप इसको अच्छा तरीके से हैंडल कर लेंगे, इनऑर्गेनिक को भी कर लेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें आप बिना 11th की मदद लिए आप नहीं टच कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह जितना भी रहता है, जितना भी कंसेप्ट रहता है, वो सारा कुछ हम लोग 11th में ही पढ़े हुए रहते हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, पहले 11th को कवर करना ऑर्गेनिक में, उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, 12th में जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग को 11th पूरा कवर हो जाएगा। बाकी अगर
11 का जो भी टॉपिक्स बचेगा, जैसे कि आपका फिजिकल हो गया, उसमें 4-5 चैप्टर है, उसके बाद इनऑर्गेनिक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग जैसे 1-2 महीना बचेगा ना 12 के बाद, वो सारा चीज़ हम लोग बहुत आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक तो हम लोग को पहले से कंप्लीट है, एक फिजिकल और इनऑर्गेनिक बचेगा, तो वो सारा कुछ भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका 11th और 12th दोनों कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। तो जिसका जेई और नीट का सपना है उसको बहुत आराम हो जाएगा, लेकिन सीयूईटी में आपको 11th का कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो आप 12 से ही आप क्या करेंगे, उसको अच्छा तरीका से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था कहानी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे लगातार वीडियोस डाला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक एक वीडियोस को वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। जैसे अभी चल रहा है आईयूपीएससी, क्या चल रहा है, आईयूपीएससी। तो सबसे पहले आपको आईयूपीएससी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वहाँ पे नाम लिखना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि कुछ और चीज़ वहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका सीयूटी हो। तो आप उस लेक्चर्स को फॉलो करते जाइएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर्स है नहीं। तो इधर से आप धीरे धीरे क्या करेंगे, 11th को भी साथ साथ चलते जाएगा, और साथ साथ किसका, 12th का भी साथ साथ यहाँ पे प्रिपरेशन चलते रहेगा। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 11th सिर्फ हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का। किसका कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का। इसी चलते कर रहे हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि बिना ऑर्गेनिक 11th का पढ़े हुए आप 12th क्लास को एक जरा सा भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसी वजह से आपको 11th क्लास का नॉलेज होना जरूरी है। तो ये ज़्यादा है नहीं, बस 4 चैप्टर है, वो चीज़ हम लोग बहुत जल्दी उसको कवर कर लेंगे। तो देखो हम लोग वीकली प्लान क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग सिलेबस यहाँ पे तैयारी करवाएंगे 12th क्लास को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 11th क्लास को कवर करना पड़ेगा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए हम लोग देखो 2 चीज प्लान किए। 3 दिन, जैसे सप्तम 7 दिन होता है, जिसमें से 4 दिन हम लोग क्या ले लेंगे, 4 दिन हम लोग ले लेंगे ऑर्गेनिक को। किसको ले लेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक को, क्योंकि 11th कवर करना है, फिर 12th भी करना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय लेने की जरूरत पड़ेगा। तो ये 4 दिन हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और 3 दिन अभी फिजिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजिकल। तो जब हम लोग को 5 गो चैप्टर है फिजिकल, जो कि हम लोग बहुत जल्द 1 से 2 महीना या फिर 3 महीने जाते जाते हम लोग कवर कर लेंगे। तो 3 महीना हम लोग फिजिकल कवर कर लेंगे, उसके बाद जैसे फिजिकल खत्म होगा तो फिर हम लोग कदम रख देंगे किसमें, इन ऑर्गेनिक में रख देंगे। तो इधर से ये सारे चीज कवर हो जाएगा, बचेगा आपका ऑर्गेनिक 12th का। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा 1 से 2 महीना में, मतलब 2 से 3 महीना में, जैसे हम लोग 11th कवर हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग कदम किस में रखेंगे, 12th का ऑर्गेनिक में। तो साथ ही साथ ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर से पहले ही हम लोग को सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा हम लोग का प्रोग्राम है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर लेंगे। और अगर आप डेडिकेशन के साथ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हैं, पेशेंस रखते हैं, और मेरे साथ अगर लगातार बने हुए रहते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्स को यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, और आगे आने वाला भविष्य को अच्छा सुरक्षित बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पे आज का प्लान, और ये था हमारा आज का कि बैच कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग अनाउंस करने वाले मतलब आज आए हुए थे कि देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बैच, जो कि हम लोग 12th क्लास के लिए है। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम का, बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि जैसे 12th के बाद कोई भी चीज़ में एडमिशन लेने जाएंगे, चाहे आप कोई भी हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको सीयूईटी एग्जाम तो कंपलसरी हो गया कि इसका एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। तो इसका भी तैयारी करना पड़ेगा, तो साथ ही साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। बाकी जिसका हम लोग को इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, चाहे किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो ये 2 एग्जाम है उसको क्वालिफाई करेंगे। और जिसको डिफेंस लाइन में जाना है, वो तो आपको यहाँ पे एनडीए का एग्जाम को प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा तरीका से यहाँ पे फील कर पाए होंगे कि मैं किस तरह से यहाँ पे इस बैच को चलाने वाला हूँ। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपसे एक प्यार लिया जाएगा, आपको सपोर्ट लिया जाएगा। आप एक अच्छा सा मतलब कि कमेंट कर देंगे कि सर आज का वीडियो कैसा लगा, आज कौन कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, क्या आप नया सीखने के यहाँ पे प्रयास किए। ये सारी चीज़ अगर आपका कमेंट मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो मेरा भी जिज्ञासा बढ़ेगा, मेरा भी हिम्मत बढ़ेगा, और आगे आने वाले दिन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को इतना मेहनत करेंगे तो वीडियो में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आपको भी पता चल गया कि अगर कोई भी आदमी, अगर कोई भी यहाँ पे डिसीजन लेता है, अकेले चलने के प्रयास करता है, तो उसमें बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत पड़ता है। और अभी आपको ही बताएं कि देखिए यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज़ जो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, चाहे आपका डीपीपी हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो, चाहे नोट्स हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल में ही आपको अपलोड किया जाएगा, जिसमें खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को एक वो डेडिकेशन वाला चीज़ हम लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक वेबसाइट हो गया, लेकिन वेबसाइट चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास अभी उतना समय है नहीं। तो इसी चलते मेरा जो सुविधा होगा वो क्या रहेगा, एक ऐप रहेगा। तो ऐप में हम क्या करेंगे, बहुत सारा सुविधा रहता है, तो उसमें मैनेज करना उसको आराम होता है, जो अकेला इंसान उसको कर सकता है।
फ्यूचर में कभी अगर बड़ा टीम बना तब सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी अकेले ही काम करना पड़ेगा इसके पीछे। तो इसी वजह से मुझे एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगा, और ऐप थोड़ा महंगा होता है दोस्त, तो इसी चलते वो सारा चीज़ मैनेज अकेले नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा। और ये सारा चीज़ तब पॉसिबल हो पाएगा जब हमसे बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। तो ये आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, जब हम आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी बहुत सारे संख्या में जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी सिस्टर ब्रदर हैं, वो सारे से आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। क्योंकि आप जनरली देखते हैं कि अगर आप कहीं भी, अगर आप झारखंड के बच्चे हैं तो आपसे थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा, आप कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन जाते हैं, अगर एक सब्जेक्ट के लिए, कितना सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए। और उसमें भी आपको देखा जाता है, भले वहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ रहता है कि 12th बोर्ड, IIT JEE नीट CUET NDA ये सब भले लिख देता है, लेकिन सिर्फ उन लोग क्या तैयारी करवाता है, तो सिर्फ 12th बोर्ड का तैयारी करवाता है। आप यहाँ पे नहीं यकीन होता है तो आप अपने सीनियर भैया और दीदी सबसे पूछ लीजिएगा कि जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, क्या आपको बोर्ड एग्जाम के अलावा कुछ पढ़ाया गया? क्या आपने उतना कॉन्फिडेंस भरा गया जिससे आप कोई इंटेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे? तो बोलेंगे एकदम नहीं। भले उन लोग वादा कर देता है, ये सब तो बोल देता है कि ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन इतना पैसा लेने के बावजूद भी उन लोग 12th क्लास का प्रिपरेशन करवाता है, उसके अलावा कुछ भी करवाता नहीं है। जो कि अगर यकीन मानो कि 12th बोर्ड का अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए मात्र आप चाहें तो 200 रुपये किसी को देंगे तो उतना ही में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि 12th बोर्ड को पढ़ना बहुत आराम हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाना होता नहीं है। अगर सिर्फ स्पेशली जैक बोर्ड की इस सब के लिए बात करेंगे तब तो ये सब चीज़ हो गया। तो इतना पैसा आप खर्चा भी कर रहे हैं ऑफलाइन में, और साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट भी होता है, जाना आना, और प्लस में आपको उस तरह के डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया भी नहीं जाता है, उस सारे इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी नहीं करवाया जा रहा है, तो आप क्यों दौड़ रहे हैं एक ऑफलाइन ट्यूशन के पीछे? समझ में आ रहा है? वैसे इंस्टीट्यूट में आप जाने के प्रयास करिए जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट हो। समझ में आ गया? और जहाँ बेनिफिट नहीं होता है तो आप वहाँ पे जाने की प्रयास भी ना करें। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बात करना था कि आप कैसे अपना पैसा को बचा सकेंगे, और साथ ही साथ आप कैसे एक बड़े से एंट्रेंस एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का प्रवचन, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो मेहनत है, जैसे कि आपको यहाँ पे वादा कर दिया कि ये सारी चीज़ मिलेगा, अगर आपको भरोसा नहीं होता तो मेरा कोई भी वीडियो अभी लेटेस्ट का उठा लीजिए, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठा लीजिए, तो वहाँ पे कंटेंट को देखिए कि किस तरह से बनाया जा रहा है। चाहे अभी जो कल से हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जब आपको क्वेश्चंस का लेवल करवाया जाएगा तब आपको यकीन हो जाएगा। जब आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जब मैच करके दिखाया जाएगा, देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमसे बन पाएगा? तो तुम लोग बोलेगा यस हम लोग से बन पाएगा। तब तुम लोग को क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाएगा कि सच में यहाँ पे प्रिपरेशन करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। उम्मीद है कि आप एक टीचर्स की रिस्पेक्ट करते होंगे, और उम्मीद है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ा सा बढ़ गया होगा कि हम लोग को जैसे तैसे अब बढ़ना नहीं है, और अब हम लोग को थोड़ा सीरियसनेस अपने आप में दिखाना है, और हम लोग को भी ये सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। कहीं ना कहीं मानो आगे चलकर अगर तुम्हें सक्सेस करना है, सक्सेस होना है, ज़्यादा पैसा वगैरह अगर कमाना है, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अगर अच्छा सुधारना है, तो उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। बड़ा कैसे कर सकोगे? तो ये सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करो, आगे हायर एजुकेशन की प्राप्ति करो, और वहाँ से कुछ अपना जॉब कर सको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। बाकी हम लोग को कंटेंट किस तरह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगला लेक्चर से जैसे हम लोग अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ पे सच में किस तरह का लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा हम लोग को। ठीक है, बाकी बस रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ही कम स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने मित्र जितने भी हैं वो सारे स्टूडेंट के साथ आप यहाँ पे शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हम लोग यहाँ पे क्या प्लान करने वाले, और किस तरह से यहाँ पे हम लोग फ्री में सारे जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है सभी का यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले, वो भी पूरा 100% हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, बाकी फिर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। बस अपने आप में एक मोटिवेशन रखिए। ठीक है, बाकी हम लोग को अभी कुछ करना नहीं है, ना हम लोग को सिंगिंग करना है, ना ही हम लोग को कुछ खेलना वगैरह है, ना ही डांसिंग करना है। सिर्फ हम लोग को क्या है अभी, तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के थोड़ा सा सीरियसनेस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अभी से थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, अभी से थोड़ा हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, आगे आपका लाइफ बहुत ही बेहतर हो पाएगा। ठीक है, बाकी रहा ये सारे एग्जाम्स को कैसे क्वालिफाई करेंगे, वो हम तो हैं ही, हम आप लोगों को हमेशा आपको पूरा इस साल को पूरा हम तुम लोग को अपना समर्पित कर देंगे। अपना जितना भी मेरा यहाँ पे टाइम है वो आप लोगों के ऊपर यहाँ पे निछावर कर दूंगा, ताकि आप आने वाला दिन में एक बेहतर स्टूडेंट बन पाएँ, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका नामांकन हो पाए। ठीक है, चलिए बाकी कुछ कहेंगे नहीं।